एक लड़की जो महज 17 साल की उम्र होती है, उसकी कॉलेज में पढ़ रही होती है, इंटर का परीक्षा देती है, अच्छे नंबरों से पास होती है, लेकिन वो इस तरीके से खून के प्यासी हो जाती है कि अपने पिता और अपने भाई की यानी अपने पिता की चाकू मारकर हत्या कर देती है और अपने भाई की हथौड़े से मारकर हत्या कर देती है। क्या है पूरी कहानी, हम आपको एक एक करके बताएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुधा तिवारी आपके साथ और आप देख रहे हैं यानी 10 न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों यानी ना ज़्यादा आपका टाइम लेते हुए हम वीडियो की तरफ रुख करते हैं, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, हम आपका नाम अगली वीडियो में ज़रूर लेना चाहेंगे। दोस्तों ये कहानी है कुरमुल्ला गांव की। 21 मई 2024 की रात होती है, यानी 12 बज रहे हैं रात के, और एक घर से बहुत ज़ोर ज़ोर से हल्ला हो रहा, बचाओ बचाओ की आवाज़ें आ रही। गांव वाले जब ये आवाज़ें सुनते हैं तो दौड़ते हैं, देखते हैं कि ये जो आवाज़ आ रही है ये राजपाल सिंह यानी राजपाल राजपूत के घर से आ रही थी। पूरे गांव वाले दौड़ते हैं और वहाँ का जब नज़ारा देखते हैं तो देखने के बाद भौचक्के रह जाते हैं, यानी उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्यों? लोग कहते हैं कि बेटे से ज़्यादा बेटियां अपने माँ बाप का ख्याल रखती हैं, बेटों से ज़्यादा हमदर्दी बेटियों को होती है। क्योंकि आपने कई बार ये वीडियो भी देखी होगी, सुनी होगी कि सोशल मीडिया पर ये बातें अपलोड होना चालू हो गया था कि अगर माँ बाप का अधिकार बेटियों को दे दिया जाए तो कभी माँ बाप को रोना ना पड़ेगा। लेकिन जो ये गुरूर था बेटियों के लिए, हर जगह पापा की परी कही जाती हैं। हर सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो किसी भी उसमें तो बेटियों को सिर्फ पापा की परियां ही कही जाती है। वो चाहे गलती करें या अच्छा करें या बुरा करें, लेकिन उन्हें पापा के परियों की नाम से नवाजा जाता है, यानी उनकी हंसी मजाक भी करते हैं तो कहते हैं पापा की परी यानी पापा की लाडली। लेकिन वो 17 साल की बेटी पापा के साथ ऐसा कुछ कर देती है जिससे अब पापा का गुरूर भी टूट जाता है, यानी अब अपनी पापा को लोग पापा की परी कहने में भी संकोच करेंगे। दोस्तों एक जो कहानी है कुरमुल्ला गांव की, 21 मई की रात 12 बजे उस घर से जब शोर मचता है, गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, जाते हैं गांव वाले, देखते हैं तो वहाँ एक बेटी अपने बड़े भाई को हथौड़े से मार रही होती है। यानी जब गांव वाले देखते हैं, उन्हें नोच रही है, घसोट रही है, दांतों से काट रही है, और उनकी जो माँ होती है वो अपनी बेटी को दौड़ दौड़ के पकड़ रही है, छुड़ा रही है। लेकिन वो बेटी इस तरीके से खून की प्यासी हो जाती है कि अपने भाई को यानी जान लेने के उसमें तुल रही, वो इतना खून की प्यासी हो जाती है। कहानी होती है कि एक दिन जो बेटी होती है अपने घर वालों को नशे की गोली दे देती है। अब नशे की गोली क्यों देती है, वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल जो लड़की होती है उसका नाम निधि होता है, यानी राजपाल के 2 बेटा एक बेटी होते हैं। एक बेटे का नाम सिद्धार्थ होता है, दूसरे बेटे का नाम अमन होता है, और उनकी जो पत्नी होती है उसका नाम मुन्नी होता है। और अच्छी खासी उनकी फैमिली चल रही थी, दोनों बेटे उनके नौकरी कर रहे थे। सिद्धार्थ भी ग्राम विकास अधिकारी यानी वो भी एक सरकारी नौकरी वाला होता है। अच्छी खासी फैमिली चल रही थी। बेटी लाडली होती है क्योंकि एक ही बेटी होती है, तो बेटी जो भी मांगती है घर वाले उन्हें पूरा करते हैं, उन्हें हर चीज़ देते हैं। बेटी इस बार 17 साल की थी, इंटर की परीक्षा दी थी, अच्छे एग्ज़ाम से अच्छे नंबरों से पास भी हुई थी। लेकिन उसे एक लड़के यानी हिमांशु नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। हिमांशु किसान का बेटा होता है, गरीब का बेटा होता है। हिमांशु भी कुछ नहीं कर रहा होता है, और लड़की यानी सरकारी नौकरी वाले के घर से होती है, अच्छे खासे पैसे वाले के घर से होती है। उसकी फरमाइशें सारी पूरी होती है क्योंकि वो लाडली होती है, अकेली होती है। एक दिन वो हिमांशु से कहती है कि मुझे नींद नहीं आती, आपसे बात करते करते हमें नींद नहीं आती, तो मुझे कुछ नींद की गोलियां ला के दे दो। हिमांशु नींद की गोली ला के देता है,
लेकिन जो निधि होती है उसके मन में ही कुछ और चल रहा होता है, क्योंकि उसे भाई को और उसके पिताजी को पता चल गई थी कि जो हमारी लड़की है वो हिमांशु से प्यार करती है। तो हिमांशु को डांटा था और यानी डांटने के बाद कहा था कि अगर हमारी बेटी से आज के बाद आप मिलोगे तो आपको बहुत मारेंगे, आपको यानी पुलिस तक केस भी गया था। लेकिन ऐसा होता है तो हिमांशु नींद की गोलियां दे देता है और लड़की अपने घर लेकर चली आती है। लेकिन वो खुद को खाने के बजाय गोली वो निधि जो होती है खुद नहीं खाती है। वो एक दिन खाना बना रही होती है और खाने में डाल देती है। घर वाले खाना खाते हैं, जब उसमें ओवरडोज हो जाता है तो सबको उल्टियाँ चालू हो जाती है और हिमांशी का यानी मूड बदल जाता है, वो किसी को नहीं मारती। लेकिन 2-4-10 दिन फिर बीतता है और फिर एक दिन वो शाम को पूड़ी और सब्जी बनाई थी और सब्जी में नींद की गोलियां डाल दी सारी। नींद की गोलियां डालने के बाद जब पूरे घर वाले खाते हैं तो उन्हें यानी उल्टियां होना चालू हो जाती है फिर। लेकिन जो पिता थे उनके हल्का फुल्का उल्टी हुआ और वो नींद में सो गए। उसका जो भाई होता है जिसका नाम सिद्धार्थ होता है, सिद्धार्थ उस दिन सोया नहीं था क्योंकि कमरे में अपने लेटा हुआ था, उसे नींद नहीं आई थी। लेकिन जो उसका पिता था वो गहरी नींद में सो गया। बेटी एक कटर उठाती है। कटर कौन सा, जो ब्लेड वाला कटर होता है जिसमें बहुत पैनी यानी धार होती है, उस कटर को उठाती है और अपने पिता की छाती पर जाकर बैठकर उसके गर्दन को यानी गले को काट देती है। काटते काटते जैसे काटती है तो जो कटर होता है वो कटर टूट जाता है। कटर वहीं फेंकती है और वहाँ से एक हथौड़ा उठाती है, अपने भाई के कमरे में जाती है। लेकिन भाई को जग रहा था क्योंकि उसे नींद की गोलियां दी गई थी, उल्टी हुई थी, तो उसे घबराहट सी हो रही थी, उलझन सी हो रही थी। इस वजह से उस भाई को नींद नहीं आई थी। लेकिन जब देख रहा है कि हमारे कमरे में किसी की आने की आहट है तो आँख खोलता है। आँख खोल के जब देखता है तो देखता है उसकी बहन हथौड़ा उसके ऊपर मारने ही जा रही थी। तब तक उसने हथौड़ा अपनी बहन का पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसकी बहन हथौड़ा छोड़ देती तो अपने दांतों से काटना चालू कर देती, नाखून से नोचना चालू कर देती। इस तरीके से खून के प्यासी हो जाती है। भाई बहुत जोर से चिल्लाना चालू करता है। उसकी माँ उठ के आती है। इतना शोर सुन के माँ अपनी बेटी को पकड़ रही होती है, लेकिन जब जोर से हल्ला होता है तो पूरा गांव जग जाता है। इस गांव से सारे लोग दौड़ते हुए आते हैं और इस घर में हाल देखते हैं, भौचक्के रह जाते हैं। पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस उसकी जो पत्नी होती है, इस गांव वाले मिलकर उस बेटी को यानी जिसका नाम निधि होता है, निधि को पकड़ लेते हैं, हाथ पांव उसका बांध देते हैं। और उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है वो दौड़ के कहती है कि मैं जाकर यानी निधि के पापा को बुला कर लाती हूँ, क्योंकि वो भी कमरे में सो रहे हैं, उनको आवाज़ नहीं आई। जाती है, जब वो गेट खोलती है और देखती है, देख कर वहीं गिर जाती है। यानी जो जैसे उनका देखती है कि गर्दन अलग है तो वहीं वो गिर जाती है। दौड़ते हुए लोग जाते हैं और देखते हैं कि उनकी पत्नी मोनी जो है वो गेट पे ही क्यों गिर गई। वो जाके वहाँ जब देखते हैं तो देखते हैं राजपाल का गला कटा हुआ है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस आती है, पुलिस छानबीन करती है, यानी मोनिका निधि को और उनका जो प्रेमी होता है हिमांशु यादव को गिरफ्तार करती है। लेकिन दोस्तों, लड़की की उम्र महज अभी 17 साल के है। पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि 17 साल के बच्चे ने एक एक्सीडेंट कर दिया था। एक्सीडेंट करने के बाद उसे सिर्फ महज 1 साल के लिए सुधार गृह में रखा जाता है, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें 10 न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।